हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल बेशतर यमन का बादशाह ताबुआ खमीरी था। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत के दौरा को निकला। 12,000 आलम और हकीम और 1,32,000 सवार, 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहां भी पहुंचता उसकी शान व शौकत शाही देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ नज़ारे को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो अहल मक्का से कोई इसे देखने ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर आजम से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैत अला कहते हैं। इसकी और उसके खादमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद तज़ीम करते हैं, और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज्यादा दूर और नजदीक के लोग इस घर की जियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर उनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके पास बैठने की भी ताकत ना रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाका ना हुआ। शाम के वक्त शाही उलमा में से एक आलम रबानी तशरीफ लाए और नब्ज देखकर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन का हो रहा है। ए बादशाह, अपने अगर कोई बुरी नियत की है तो फौरन इससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैत अला शरीफ और खुद्दाम कबा के मुतालिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही इसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने बैत अला शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नजर किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमराही उलमा ने जो कुतुब समावा के आलम थे वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिर अज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरतगाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी उनके मुताबिक इस सरजमीन को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को न छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी न कभी जब नबी आखिर अज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे हमें भी जियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो जरूर कभी न कभी उनकी जूतियों की मुकद्दस खाक ओढ़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफी है। ये सुनकर बादशाह ने इन आलमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलम रबानी के मकान के पास हुजूर की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो, और उन 400 उलमा की काफी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यही रहो। और फिर इस बड़े आलम रबानी को एक खत लिख दिया और कहा कि मेरा ये खत इस नबी आखिर अज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना, और अगर जिंदगी भर तुम्हें हुजूर की जियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लिन बाद नस्लिन मेरा ये खत महफूज रखें। खुद के सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहां से चल दिया। वो खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और खत में क्या लिखा था सुनिए और अज़मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। कमतरीन मखलूक तब अव्वल खमीरी की तरफ से शफी अल-मज़निबीन सैयद अल-मुरसलीन मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमाबाद। ए अल्लाह के हबीब, मैं अब पर ईमान लाता हूँ और जो किताब अब पर नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं अब के दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी जियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा और गनीमत, और अगर मैं आपकी जियारत न कर सका तो मेरी शफात फरमाना और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश न करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का ये खत नस्लिन बाद नस्लिन उन 400 उलमा के अंदर हुर्ज़े जान की हसद से महफूज चला आया, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुजर गया।
ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست ماوسیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اور وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی مسناد کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوق در جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن تب خمیری نے حضور کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تحویل میں تھا، اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن تب خمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی تب کو آفرین و شاباش، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔